दोस्तों नमस्कार। एसआईआर इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में एसआईआर का हल्ला मचा हुआ है। विशेष करके विपक्षी पार्टियों ने इसे बहुत ज़्यादा तूल दे रखा है। और आपको बता दें, ये इस समय 12 राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार चुनाव के पहले एसआईआर हुआ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला हुआ था, आपने देखा भी था। बिहार चुनाव के तुरंत बाद इसे देश के 12 राज्यों में लागू कर दिया गया। इस समय भी उत्तर भारत में आपको बता दें, बंगाल और यूपी में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। बंगाल में बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी इसको खुला चैलेंज कर दिया है कि हम अपने यहाँ नहीं होने देंगे, और बीएलओ ने वहाँ पे हड़ताल भी कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसका हल्ला कम नहीं है, और ये ज़्यादा जोर तब पकड़ लिया जब जौनपुर के विपिन यादव नामक एक शिक्षक गोंडा में तैनात थे और उन्होंने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। फिर उनके सुसाइड का, उनके रिश्तेदारों का जो वीडियो था, उसमें जो उन्होंने आरोप लगाया सरकार पे, वो सनसनीखेज था। तो एक जातिवाद को लेकर आरोप लगाया, ओबीसी, जनरल, एससी के बारे में। और फिर उसके बाद उस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। उसके बाद ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया। तो उत्तर प्रदेश कहीं पीछे नहीं है हो हल्ला में, आपको बता दें। और उत्तर प्रदेश में इस समय कितने लोगों ने इसको लेकर सुसाइड किया, कितने लोग रिजाइन किया, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर अभी तक हो चुकी है, तो इसका थोड़ा आपको पहले अपडेट दे देते हैं। फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि एसआईआर है क्या, इसे इतना बड़ा हवा क्यों खड़ा किया जा रहा है इसका, और विपिन यादव का वीडियो क्या है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, वो आपकी मर्जी पे है, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इसको थोड़ा आपको अपडेट, इसका अपडेट आपको दे दें। यूपी में बता दें कि एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने सुसाइड कर लिया है। और लखनऊ, अभी जो हमने बताया, गोंडा के जो विपिन यादव हैं सुसाइड कर लिया है, फतेहपुर के लेखपाल हैं। जबकि लखनऊ में एक शिक्षा मित्र की ब्रेन हैमरेज और बरेली में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में कहा कि वो इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। और इसी बीच गाजियाबाद में आपको बता दें, बीएलओ ड्यूटी में लगे 21 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें 4 शिक्षक भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और वहीं लखनऊ में आपको बता दें, क्या लखनऊ में युवा कांग्रेस के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, मार्च निकाला गया कांग्रेस कार्यालय से और चुनाव आयोग के कार्यालय तक। चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने, बैरिकेड चढ़ गए। उन्हें पुलिस वालों ने घसीट कर गाड़ी में भरकर उन्हें बाहर ले गए। फिर हमने कहा कि विपिन यादव का एक वीडियो था। फिर विपिन यादव के वीडियो को लेकर के आज राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने और अखिलेश यादव ने उसे पोस्ट किया। उनके रिश्तेदारों के साले या माता पिता ने जो कहा, और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया। पहले कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया, फिर उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कुछ लिख करके फिर उसे किया। ये सब आपको दिखाते हैं। और एसआईआर क्या, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको विपिन यादव जी का, उनके जो रिश्तेदारों ने वीडियो जारी किया है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और वीडियो, ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। वो ओबीसी वोटरों का वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, वीडियो। हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे, तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। जो अभी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या अखिलेश यादव ने क्या लिखा, वो भी अभी आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें एसआईआर क्या है, क्यों इसका इतना बड़ा हवा खड़ा किया जा रहा है, क्यों इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भारतीयता
का प्रमाण है कि आप भारतीय हैं कि नहीं, तो इसकी गहन जांच हो रही है वोटर लिस्ट के माध्यम से। एक कुछ भी कह सकते हैं कि सरकार का एक बहाना है कि कोई घुसपैठिया तुम्हें बाहर करना है, तो इतनी एक विशेष ये पुनरीक्षण अभियान है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है मतदाता का विशेष पुनरीक्षण। इसके माध्यम से जो सही नागरिक हैं उनकी पहचान भी की जा रही कि आप भारतीय हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रमाण होगा। 2003 के पहले 2003 तक के लोगों को उठाया गया है। 2003 तक में अगर आपका नाम नहीं है, अगर आपका नाम उसके बाद आया है तो आपको, पहले का है तो कोई प्रमाण आपको नहीं देना है, उसके बाद आपका नाम आया है तो आपको अपने माता पिता का जो BLO में ड्यूटी लगे हैं उनसे भाग संख्या क्रमांक संख्या लेकर के आपको जो आपके पास BLO आता है उसको आपको देना है फॉर्म भरने के समय पर, नहीं तो आपके पास नोटिस आएगा कि आप किसके पहले कहाँ थे, कौन थे। ये कोई जरूरी जिस जगह आप रह रहे हैं वर्तमान समय में, ये जरूरी नहीं कि आपके माता पिता पहले दिल्ली, मुंबई या बिहार, बंगाल कहीं रहते थे। तो अब क्या होगा, जहां वो रहते थे वहां के BLO से आप संपर्क करके उनकी भाग संख्या क्रमांक संख्या और जहां वर्तमान समय में आप रहे, जहां पे वोटर लिस्ट में आपका नाम चढ़ा हुआ है, नाम बढ़ोतरी नहीं हो रही, नए लोगों का नाम नहीं बढ़ाया जाए, जहां पे आपका नाम चढ़ा हुआ है वहां पे अपने माता पिता में कोई एक भी हो उसी का नाम मिल जाए, उसकी भाग संख्या क्रम संख्या ला के आपको देनी है। माता पिता नहीं है, नहीं थे, कोई कारण है तो आजी बाबा कोई परिवार का व्यक्ति होगा 2003 के पहले जिनका वोटर लिस्ट में नाम रहा हो, ये आप दे सकती है। मैंने आपको मोटा माटी बताया, बहुत ये प्रैक्टिकली बात बताया, लेकिन आपको लिखित बात थोड़ी आपको बता दें। ये चुनाव की एक प्रक्रिया है, इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। इसमें 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। नए वोटर्स फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, हवा बताया कि नए नाम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाया कुछ नहीं जा रहा है। केवल प्रेजेंट टाइम में जहां चुनाव वहां बढ़ाए गए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिन राज्यों में चुनाव नहीं वहां पे केवल आप ये कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। केवल जो पुराने नाम उन्हीं को केवल वेरिफिकेशन हो रहा है, सही है कि गलत है। 2003 के बाद है तो आप प्रमाण दीजिए, माता पिता कहाँ हिंदुस्तान में कहीं तो रहते रहे होंगे आपके, कोई परिवार का था उनका आपका भाग संख्या क्रमांक संख्या आपको देना है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। आपके नाम अगर 2 जगह हैं, अगर दूसरे आप शिफ्ट हो गए तो आपके नाम हटाए जाएंगे। सही काम है, कोई गलत काम इसमें नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम पते से हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। केवल आधार इस समय मांगा जा रहा है। बिहार में पहले आधार नहीं लिया जाता था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो उसके बाद आधार मान्य हो गया था, तो BLO आपसे आधार मांगेंगे, आधार संख्या उसको आप दे दें। BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं, ये सब पूरे देश में जान रहा, सब लोग जान रहे हैं। जो काम नहीं करते उनके खिलाफ FIR हो रहा है। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से न छूटे, कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। अब कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे, कोई अयोग्य शामिल न हो। अब योग्य और अयोग्य, यही भी पूरी बात निष्कर्ष छिपा हुआ है। हमने कहा कि 2003 के पहले अगर आपका नाम नहीं था, आपके माता पिता आजी बाप किसी का नाम नहीं था, तो आप जो लोग आरोप लगाते हैं बंगाल बिहार में कि घुसपैठियों, BJP सरकार घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे, तो सीधे सीधे मामला वही है कि अगर 2003 के बाद आपका नाम है, आपके परिवार के 2003 के पहले किसी का नाम नहीं है, तो आप घुसपैठिए हैं। ये इस मामले के ही जो हमें समझ में आ रहा मामला यही है। तो इसीलिए बहुत लोग विपक्षी पार्टी उसको तूल दे रहे हैं, लेकिन तूल देना नहीं चाहिए जितना तूल दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर आपका नाम है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी का इसमें कोई है ही नहीं परेशानी। 2003 में अगर आपका वोटर इसमें नाम था, नहीं है, उसके बाद आपका नाम आया है, तो आपके माता पिता अगर उसी वहीं पे है, प्रेजेंट जिस विधानसभा में आप है, तो खुद BLO आपका चढ़ा लेगा। कहीं बाहर आपके माता पिता रहते थे तो वहाँ आपको ये आपकी तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि जहाँ आपके माता पिता या आजी बाबा का नाम चढ़ा होगा, जिस विधानसभा में हिंदुस्तान के किसी कोने में, उस BLO से जा करके आपको भाग संख्या क्रमांक संख्या ला करके जिस विधानसभा में वर्तमान समय में आप रहे हैं वहां आपको देना पड़ेगा। ये इसका पूरा मैंने आपको सारांश बहुत सरल भाषा में बताया आपको, और इसमें बहुत ज्यादा कोई मामला नहीं है। बस यही मामला है कि माता पिता की भाग संख्या ला के देनी पड़ती है, तो इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आपको बता दें
कि इसी मामले को लेकर के सबसे पहले कांग्रेस ने इसको पोस्ट किया था और कांग्रेस ने लिखा, मैंने कहा कि इसमें जो तूल दिया गया जातिवाद को लेकर के, वीडियो में आपने देखा वो ओबीसी जनरल की बात की जा रही है कि वो एसडीएम साहब कह रहे थे, लेखपाल कह रहे थे सब कि ओबीसी के नाम हटाओ, एससी के नाम हटाओ, जनरल के बढ़ाओ। ऐसा कहीं कुछ मामला प्रैक्टिकली हम लोग भी समाज में, आप भी रहते होंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता और कोई अधिकारी खुले तौर पे ऐसी बातें नहीं कहेगा। दुर्घटनाएं होती हैं, कोई मर जाता है, तमाम ऐसे भी लोग में ड्यूटी ना भी लगे हो, तमाम घटनाएं प्रदेश में होती ही रहती हैं। तो ये क्या कारण है ये नहीं कहा जा सकता कि वो दबाव में ऐसी कोई सुसाइड किया या, लेकिन जो ओबीसी एससी ये मामला जो कह रहा, हो सकता था काम ज़्यादा रहा उनके पास इसीलिए सुसाइड कर लिया हो, उनके साथ हमारी सहानुभूति। लेकिन ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि एसडीएम ने कहा कि ओबीसी एससी के नाम काटो, जनरल के बढ़ाओ, ये मामला कुछ हजम नहीं हो रहा, समझ में कम आ रहा है। तो आपको बता दें कि हम भी देखते हैं, तमाम बिलो, हमारे रिश्तेदार भी बिलो वगैरह हैं, कोई ऐसी बात किसी ने बताया नहीं अभी तक, जो है प्रैक्टिकली यही आप बता रहे हैं, आप भी समाज में देख रहे होंगे। जो कांग्रेस ने लिखा तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कांग्रेस ने लिखा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म। उस वीडियो में ऐसे बताया जा रहा है। ऐसी बात यूपी के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव से कही गई और जिसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल ने एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा न करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। ये है एसआईआर की हकीकत, जिसके चलते बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। असल में अंदर खाने से ये आदेश दिया गया है कि पिछड़ों और दलितों और वंचितों के विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं। सब घर घर जाया जाता है, बीएलओ साहब लोगों को नहीं पता होता कौन किसका वोटर है, केवल फॉर्म एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, यही हकीकत है। राजनीति के लिए कुछ भी राजनीतिक पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती है वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपको बताता हूँ। हम भी आपके फॉर्म भरे गए होंगे, केवल बीएलओ आता है, आधार संख्या मांगता है, आपसे फॉर्म भरवाता है, जो जानकारी बताए वो केवल उतनी मांगते हैं। और ये नहीं कहा जाता कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है। आदेश दिया गया कि पिछड़ों दलितों और वंचितों के अंदर खाने से आदेश दिया गया है बीएलओ को, किसी हमारे बीएलओ रिश्तेदार किसी ऐसे बात नहीं बताई। और बीजेपी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी लिख रही है। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं, एसआईआर उसी का एक औजार है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के द्वारा, ये उसी का एक औजार है। फिर इसी पोस्ट को लेकर, इसी वीडियो को लेकर के कांग्रेस के द्वारा डाला गया, पोस्ट किया गया, ये लिखा गया, वीडियो डाला गया। फिर उसको रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी जी ने लिखा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े दलित वंचित गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मन माफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ठीक हो, नेता अपना कुछ भी ट्वीट करें, लेकिन ऐसा कुछ सामने समाज पेट कर तो देंगे। और 1,62,000 जो बीएलओ हैं प्रदेश, उनके नाम उन्होंने एक खुला लेटर भी लिखा। अखिलेश यादव ने एक लेटर लिखा उनके नाम, और उस जो पोस्ट किया उन्होंने, आप बता दें, पोस्ट में लिखा उन्होंने एक्स पे, जिस तरह से एसआईआर में बीएलओ की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट न करके उल्टा जिनकी जान जा रही है उनके ऊपर कमजोरी का जो आरोप लगा रही है वो बेहद ही निंदनीय है। सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ने ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी ना तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, ना ही कोई मुआवजा देंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा है, भाजपा के कट्टर समर्थक इससे शर्मिंदा और जनाक्रोश की प्रक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं जिनकी जान जा रही है, उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। यानी कि जो लोग मर रहे हैं वे भाजपा के कट्टर समर्थक, उनके घर नहीं जा रहे हैं, उनके संबंधों में दरार आ गई है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज न हो जाए। ये ऐसी बात अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं।
भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा है जो दंभों, अहंकारी, निर्दयी और दूसरे के दुख से सुख पाते हैं। सत्ता के दम में भाजपा अमानवीय हो गई है। ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को लेकर के, उनके परिवार के वीडियो को लेकर के जो पोस्ट किया, आपको थोड़ा सा पहले अखिलेश यादव जी ने, आप बता दें, ये हमने जो अखिलेश यादव जी की पोस्ट अभी पढ़ी, अखिलेश यादव जी इसके साथ एक वीडियो पोस्ट किया था, उसको भी आपको देखो। आखिरी बात ये है कि एसडीएम बहुत हमें हड़कावत है, हम सस्पेंड कर दी, जबरदस्ती कर रहे हैं, नाम बढ़ावा जनरल कार्ड। आपने वीडियो में देखा कि विपिन यादव के परिवार के लोग कह रहे हैं कि एसडीएम दबाव बना रहे थे कि ओबीसी के नाम काटो और जनरल के नाम बढ़ाओ। ऐसा संभव लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई रहा हो एसडीएम, कोई इस तरह का मानसिकता वाला, हम ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसी घटनाएं देखने को समाज में, आप भी हमारा वीडियो, हम भी अपना जो एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं, ऐसी बात नहीं थी। जो गहन हमने बीएलओ से भी बात किया कि मामला क्या क्या, तो हमने पूरा यही मामला बीएलओ ने हमें, कई बीएलओ ने समझाया, हमारे तमाम संपर्की हैं, रिश्तेदार मित्र वगैरह हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली, जो परिचित थे, उन्होंने बताया कि सीधा सीधा अगर किसी के 2003 के बाद नाम है वोटर लिस्ट में, तो उसको अपने माता पिता की भाग संख्या, क्रम संख्या देनी पड़ेगी। कि वहीं पे है तो बीएलओ खुद चढ़ा लेगा, बताना पड़ेगा माता पिता के नाम, बीएलओ खुद ढूंढकर चढ़ा लेगा। अगर किसी दूसरी विधानसभा में माता पिता रहते थे तो वहाँ के बीएलओ के जा करके आपको संपर्क करके उस बीएलओ से आपको क्रमांक संख्या, भाग संख्या अपने बीएलओ को लाके आपको देनी पड़ेगी। आपके माता पिता भी नहीं थे, आजी बाबा थे, कोई था उनका, जिसके परिवार में आप रहते रहे, आपके माता पिता नहीं होंगे, आजी बाबा होंगे, चार में कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा। तो उनकी भाग संख्या, क्रम संख्या आपको लाके देनी है अपने बीएलओ को, बस इतना सा मैटर है। अब थोड़ी सी परेशानी, केवल एक ही परेशानी होती है, किसी के माता पिता का नाम, लोग अगर गाँव से बाहर कमाने चाहिए, वहाँ नाम चढ़ जाता है, तो वहाँ अगर नाम है आपका, तो इसमें परेशानी का सबक, निश्चित तौर पर परेशानी आप उन लोगों को उठानी पड़ेगी कि वहाँ के बीएलओ बाद में उनके, मान लीजिए उनके बच्चे 2003 के बाद अपने गांव घर में रहने लगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया, उनके माता पिता नहीं रहे, उनके माता पिता का नाम कहीं बाहर चढ़ा हुआ है, तो वहाँ के बीएलओ जिस मोहल्ले में वो रहते थे उनको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ के बीएलओ से संपर्क कर एसआईआर संख्या हुई है, भाग संख्या, क्रमांक संख्या, वो आपको ला के देना पड़ेगा। ये एक मुश्किल सामना करना पड़ेगा। वाकई ये परेशानी का मामला है, ये ज़्यादा कठिन कर दिया है सरकार, चुनाव आयोग ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बाहर के बस जाते हैं किसी दूसरे शहर में, फिर आके अपने गांव घर में उनके बच्चे आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे परेशानी लोगों को होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितना बड़ा तूल दिया जा रहा है, ये इसमें बीएलओ का कोई मामला नहीं, इसमें अगर देखा जाए तो परेशानी हमको आपको है। बीएलओ से जाए, बीएलओ तो कह देगा कि भाई अपने माता पिता की आप भाग संख्या ला के दीजिए, क्रम संख्या, भाग संख्या नहीं है, आपके पास खुद नोटिस है कि आप खुद आप जिम्मेदार होंगे, आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमें बीएलओ में इतना ज़्यादा कोई इसका भार नहीं लगता। सब जगह अगर कोई परेशानी होगी तो देश के लोगों को परेशानी होगी। अगर आपसे मांग लिया जाएगा, आपके माता पिता बॉम्बे या दिल्ली में कहीं रहते थे, तो वहाँ पे जा करके आपके बीएलओ से संपर्क करके आपको, या ऑनलाइन जो भी सिस्टम है वो लाके आपको देना, उनको देना पड़ेगा। ये एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। बीएलओ पे इतना ज़्यादा, बीएलओ को काम करना है, साथ जितने आपको जो क्षेत्र है आपको घर घर जाके फॉर्म भरवाना है। जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम कट जाएगा, जो उपलब्ध नहीं होंगे, या जो माता पिता का ब्यौरा नहीं देंगे उनका हो जाएगा, जो 2003 के बाद है। इतना सा मैटर है, लेकिन इसे तूल विपक्ष के द्वारा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। उनको करना है, उनकी राजनीति है, राजनीति का कुछ ना कुछ मुद्दा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो राजनीति को गर्म करने के लिए इस मामले को, जो लोग इस समय बीएलओ ड्यूटी में लगे हैं वो दबाव में सुसाइड कर रहे हैं या इसी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी उस मामले को तूल उनको देना है, उस मामले को पोस्ट करना है, उस मामले को हाईलाइट करना है और इस मामले में हंगामा खड़ा करना है। हाँ, एक मामला है, हमने एक पोस्ट में पढ़ा था कहीं कि अखिलेश यादव इसमें समय बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे समय कम है। 4 दिसंबर लास्ट डेट, 4 नवंबर शुरू किया गया था। इसमें बीएलओ को जो
बोझ हल्का हो जाएगा। सरकार को कम से कम 15 दिन का समय, कम से कम 15 दिन को आराम से करना चाहिए। 2 महीने समय दे, 2 महीने नहीं दे सकती सरकार, तो कम से कम 15 दिन का समय, ये भी हम सरकार से निवेदन करेंगे चुनाव आयोग से कि कम से कम 15 दिन का समय बढ़ाया जाए SIR को लेकर के। इसको अखिलेश यादव ने भी कहा है और ये उचित भी है। अगर समय बढ़ जाएगा तो जो BLO पे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लोग, उन पे जो मानसिक प्रेशर दबाव है, उनको समय मिल जाएगा तो उन्हें थोड़ा शांति मिलेगी, क्योंकि जल्दबाजी में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रेशर, उनको दबाव महसूस हो रहा है। तो दबाव से थोड़ा उनको राहत देने के लिए चुनाव आयोग सरकार को समय देना चाहिए, 15 समय बढ़ा देना चाहिए और कुछ एक और विकल्प देना चाहिए। हमने जो बताया, किसी के माता पिता मान लीजिए बॉम्बे दिल्ली में कहीं है, वो गांव में व्यक्ति रहने लगा है, तो SIR उसको भाग संख्या माता पिता ला के देने में, कोई व्यक्ति है और नहीं जा सकता, कैसे क्या करेगा? इसका कोई ना कोई विकल्प सरकार को, चुनाव को ढूंढना चाहिए। ये एक परेशानी का सबब लोगों को बन रहा है। जय हिंद, जय भारत।